के गोपियां सुध बुध खो बैठी। ध्यान से सुनिए, बाजी सुन उठ भाई, बाजी सुन उठ भाई, बाजी पौरानी बाजी भूल गई सुध बुध, बाजी फिरे भाजी बाजी, बाजी फिरे भाजी भाजी, बाजी ने के तज बाजी, बाजी ने के उठ बाजी, बिरहा नल भड़की, बाजी नहीं धर धीर, बाजी न समारे चीर, बाजी ने के उठ बाजी, बिरहा नल भड़की, बाजी कहे का बाजी, बाजी कहे पा बाजी, बंसी सांवरे सुगर की। एक बोली हट जा हटीली हट, एक बोली हट सामने से, एक बोली रुक जा, भूल हो के काज आज पान हूं न खाते हैं, पान तो खा लेने दे, चलूंगी कन्हैया पे जुनैया छिप जान दे, चंद्रमा ये मध्यम हो जाने दे तब चलेंगे। दूसरी बोली तू तो इतरात उत रात बीती जात है, तू इतरा रही है तो रात निकली जा रही है। तो गोपियां अपने अपने घर के काम को छोड़कर भागी। कुछ गोपियां चूल्हे के कढ़ैया पर वो रख के बना रही आटा और पानी का, क्या बोलते हैं, हलवा नहीं, लपसी, लपसी। पहले बहुत लोग बनाते थे लपसी। तो वो गोपी भाग गई और वो कढ़ैया में लपसी थी तो लपसी आ गई, वो भाग गई। भगवान के सामने गोपियां पहुंच गई। भगवान ने मुरली बंद करी है, कदम से उतरकर नीचे आए, गोपियों से कहा स्वागतम वो महाभागे प्रियम किंकरवाणि वा प्रेस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। स्वागतम, आओ तुम्हारा स्वागत है, कहो कैसी आई, ब्रज में कुशल मंगल तो है। अब बताओ भगवान की भाषा शैली आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, बोलो कैसी लगी, अच्छी लगी। अच्छा आप समझ नहीं पाए, समझ लो, किसी के लड़के की बारात जा रही हो, लड़के का पिता आपको कार्ड देने आए कि भैया फला दिन मेरे घर बारात में शामिल हो जाना, आपने कहा चलकर इतनी दूर से ये आए हैं, कार्ड के बुलावे की मान्यता के अनुसार आप लड़के के घर गए, लड़के के पिताजी ही दरवाजे पर मिल गए जो आपको कार्ड लेकर आए थे। उन्होंने देखा अरे भैया आप आ गए, आप कुर्सी पे बैठो, चाय पानी क्या मंगवाएं बताओ, आप कहीं घर आओ, बड़े अच्छा भाग्य है हमारा, आज आप आए बैठो। भैया एक बात पूछे, आओ बैठो स्वागत है, कहो कैसे आई, कहो कैसे आई, बताओ क्या बीतेगी उसके ऊपर। यही तो गोपियों के साथ हो गया। आप गलत समझिए, चीर चुराकर खुद ने वरदान दिया और खुद ने मुरली बजा के बुलाया और खुद कह रहे हैं कि आओ स्वागत है, कौन कह। एक गोपी बोली हम जानते थे ऊपर से कम करिया है, ये भीतर से पूरा करिया है। भगवान बोले अपने अपने घर चली जाओ, रजन्ने सा घोर रूपा घोर शक्ति निसेवता प्रतियात ब्रजम नेह स्थे हम स्त्री विश्वमान्यमा। पत्नी को, स्त्री को 3 काल में घर से अकेले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपराध लग जाता है। उद्यान नाम दोपहर में, उद्यान नाम वन में, उद्यान नाम रात्रि में, अकेले घर से निकलना अपराध माना गया। तुम इतनी रात्रि में वन में आई हो, गलत है, घर लौट जाओ, अपने अपने माता पिता की सेवा करो। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतियस्य वा विचिन्वन्तिं यपश्यन्तो मां कृतं बन्धु साध्वसम्। अपने अपने पतियों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। दुःखीरो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्थिर हंतव्यो लोके पति वृद्ध हो, पति अपाहिज हो, पति बीमार हो, पति कैसा भी हो, तुम्हारे लिए पूजनीय है। अपने अपने घर लौट जाओ। ऐसे पति का परित्याग करने पर भी स्त्री को पातक लगता है। एक गोपी ने कहा कन्हैया हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मेरी बात सुन लेना, हमारी
बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। एक दूसरी गोपी ने कहा भक्ति की बीमारी बड़ी विचित्र है, जिसे लग जाए तो फिर मिटती नहीं है। किसको दिखाएं बढ़ती मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। जहां कुछ जल जलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है, उसी मानव में हमको सांवला सरकार मिलता है। वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक गोपी ने कहा कन्हैया हमारी बात का उत्तर दे दो। एक सेठ जी की पत्नी बहुत पतिव्रत, बिना पति को भोग लगाए भोजन नहीं करती। सेठ जी एक दिन व्यापार करने जा रहे थे, पत्नी को अपनी फोटो दे गए, फोटो के पति को भोग लगा दिया करना और भोजन कर लिया करना। एक दिन फोटो के पति को भोग लगाने ही जा रही है पत्नी, तब तक असली वाले दरवाजे पर आ गए। अब बताओ फोटो के पति को भोग लगाए या असली वाले को लगाए, बोलो किसे लगाए? भगवान बोले देखो भैया फोटो का पति तभी तक था जब तक असली वाला नहीं था। आज जब असली आ गया तो फोटो के पति की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियां बोली आप अपनी बात में फंस गए। आज तक संसार में हम जिन पतियों के साथ रह रही थी, ये फोटो के पति हैं, ये आज हैं कल कब छोड़कर चले जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज आप हमारे असली पति हमें प्राप्त हो गए हैं। संसार के धियम पति लोग पति, आप सारे संसार के पति हैं। आज आप मिल गए तो फिर हम संसार के नकली पतियों के पास चली जाएं। तो भगवान मौन हो गए, अपनी बात में फंस गए और गोपियों के साथ भगवान महाराज करने लगे। एक एक गोपी दो दो श्याम बाहु प्रसार परिरंभ करार पूरूनी विस्तराल वदन रमन काग्रपातई शैल्यावलोक हस्तई गज सुंदरी राम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। आंगना मांगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिका मल्लवा। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, कामदेव डंका लेकर आ गया। तुम महाराज करो नहीं कि हमने डंका बजाया नहीं। भगवान बोले मैं रमण करता हूं तू देख। कामदेव भयभीत हो गया तो भगवान पलक झपकते अंतर्धान हो गए और अकेले नहीं एक गोपी को लेकर अंतर्धान हो गए। अन्या आराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो रामन यजरहा। जिस गोपी का भागवत में नाम नहीं आया है कहीं भी, जिसको राधा बोला जाता है, 18,000 श्लोकों में राधा शब्द कहीं भी नहीं है। अब आप कहोगे राधा शब्द भागवत में नहीं तो बोला क्यों जाता है, और राधा थी तो फिर भागवत में क्यों नहीं आया? आत्मनामो गुरुर्नामो नामादि कृपणस्चा श्रेयस नामो न ग्रहणीया ज्येष्ठ पुत्र कलत्रया। इष्ट का नाम लेना नहीं चाहिए। तो कथा कहते समय सुखदेव जी की इष्ट है राधा। सुखदेव की गुरु कौन है? राधा जी हैं। तो अपने गुरु का नाम सुखदेव जी ने लिया नहीं और लिखने वाले व्यास जी ने लिखा नहीं। दूसरी बात, सुखदेव जी जब भी राधा जी का स्मरण करते थे तो 6 महीना की समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी ने विचार किया अगर धोखे से भी मैंने राधा जी का स्मरण कर लिया तो मैं 6 महीने के लिए समाधि में चला जाऊंगा। चेला 7 दिन की कंफर्म टिकट लेकर के बैठा है तो राधा जी का स्मरण किया नहीं और लिखने वाले व्यास जी ने लिखा नहीं। तीसरा उदाहरण मिलता है, एक प्रकृति के अंग बने दो हो गए
राधे राधे, और चाहे भैया कृष्ण कहो, ये बोलो